बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 36 के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी नेस्टेड इफ एल्स इन पाइथन। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड का कीवर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इफ एल्स के अंदर, क्योंकि हम पहले भी इफ एल्स को पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट अगर इफ विद इन इफ यूज़ किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। नेस्टेड का कीवर्ड जो है इसकी डेफिनेशन अगर की जाए नेस्टेड इफ, इसके बाद हम आने वाले लेक्चर के अंदर हम नेस्टेड लूप भी पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम कहते हैं इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले मैं इसका आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ, फिर इसका फ्लो चार्ट दिखाते हैं, फिर इसका काम करने का तरीका हम एक प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। तो जैसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इसका अगर सिंटैक्स की बात की जाए तो बस जैसे हमने यहाँ पे एक क्या लिया इफ का कीवर्ड, और उसके बाद हमने क्या ले लिया, कंडीशन ले लिया। उसके बाद कॉलन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आगे फिर एक कंडीशन आ जाएगी इफ कंडीशन, और उसके बाद हम स्टेटमेंट कर देंगे। ये लाजमी नहीं है कि एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन और आप ख़त्म कर देंगे। ये आपका समझ लें कि ये कंडीशन जो है ना, ये डिपेंड करती है कि आपका सिनेरियो क्या है, ये आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है यहाँ पे आपको तीसरी भी कंडीशन लगानी पड़े, वो जैसे जैसे अगले प्रोग्राम आएंगे तो आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। जैसे हमने कह दिया इफ कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो आगे फिर एक कंडीशन को हमें ट्रू कराना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। बट अगर हमारी बाहर वाली जिसे हम आउटर कंडीशन कहते हैं वो तो ट्रू है, बट ये वाली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है तब किस पे मूव कर जाएंगे, एल्स के अंदर मूव कर जाएंगे, जो हमारी इनर एल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो किस पे मूव कर जाएंगे, एल्स पे, और एल्स की सूरत में हम ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। स्टूडेंट अगर हमारी बाहर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, यानी कि हमारी आउटर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो हम किस पे चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे, इस एल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। और उसके बाद फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन दिस कंडीशन इज ट्रू तो देन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, बट इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू देन एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो ये व्यूअर्स इसका जर्नल जो है ना सिंटैक्स है नेस्टेड इफ एल्स का। मीन्स के इफ, उसके बाद कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप दोबारा फिर इस कंडीशन के ऊपर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना आपकी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है बट ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप मूव कर जाएंगे एल्स पे, और एल्स के बाद मैंने आपको बताया था जहां भी एल्स अकेला आएगा उसके साथ कंडीशन नहीं लगाते तो आप ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे। बट अगर व्यूअर्स आपकी ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, जिसको हम आउटर कंडीशन कहते हैं, तो आप मूव कर दोगे एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। और यहाँ पे एक कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो आप फौरन जो है ना मूव कर जाएंगे एल्स के ऊपर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्स के साथ जो है ना वो कंडीशन नहीं लगाते तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो जैसे भी बस यहाँ पे एक बुलियन कंडीशन लगेगी, जिससे हम रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू, अगर ये कंडीशन जो है ना वो ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ द इफ के ऊपर आप मूव कर जाएंगे, और उसके अंदर आपकी एक नेस्टेड कंडीशन फिर जो है ना आपकी समझने के लगाई हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ द इफ जो है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट अगर ये नेस्टेड कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये बॉडी ऑफ द एल्स पे आप मूव कर जाएंगे। यहाँ पे अगर आपकी बाहर वाली जिसे हम आउटर, ये वाली आपकी बन जाएगी आउटर कंडीशन, और ये दोनों आपकी इनर कंडीशंस है। बट अगर आपकी आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप किस पे चल जाएंगे, बॉडी ऑफ द एल्स पे मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे आपको दोबारा फिर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द इफ पे मूव कर जाएंगे, बट अगर आपकी ये नेस्टेड कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ द एल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो ये था व्यूअर्स इसका सिंटैक्स, इसका फ्लो चार्ट। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं पाइचार्म के ऊपर, जिससे आपको इसको मजीद जो है ना आपको समझ आ जाएगी कि नेस्टेड इफ एल्स जो है ना आपका कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपका ना सॉफ्टवेयर जो है ना पाइचार्म का इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे एक मैं फ्रेश प्रोग्राम जो है ना वो आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। यहाँ पे देखें हमने प्रोग्राम का कुछ सिनेरियो इस तरह से है, हमने कह दिया कि एंटर मैथ एंड इंग्लिश मार्क्स इफ स्टूडेंट गॉट मोर देन 60 मार्क्स ऑफ दोज सब्जेक्ट देन ही इज पास। देखिए जी सिनेरियो कुछ इस तरह से है, हमने दो सब्जेक्ट ले लिए, एक मैथ का और एक इंग्लिश का, और उसके हमने मैथ इनपुट जो है ना नंबर कराते हैं मैथ के भी और इंग्लिश के। अब अगर स्टूडेंट दोनों में मोर देन 60 मार्क्स लेता है
तो वो पास कंसिडर होगा। बट अगर एक में भी वो फेल हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको सप्ली कह देंगे। अगर दोनों में फेल हो जाएगा तो उसको हम कह देंगे वो फेल है। जैसे मैं यहाँ पे मैथ का कीवर्ड वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे उसकी मैं लेता हूँ जी इनपुट। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एंटर यूर या एंटर मैथ मार्क्स देते हैं, ये ले जी। उसके बाद इंग्लिश, यहाँ पे आ जाएगा जी इंट और यहाँ पे आ जाएगा जी इनपुट। डबल कोट के अंदर लिख देंगे इंटर इंग्लिश मार्क्स। ये ले जी, हम दोनों सब्जेक्ट के हमने मार्क्स जो है ना इनपुट करवा लिए, मैथ के भी करवा लिए और साथ में हमने क्या करा लिए, इंग्लिश के भी करवा लिए। अब हम कंडीशन लगाते हैं जी, इफ़ क्या है जी, अगर तो आपके मैथ के मार्क्स किससे ज़्यादा हैं, 60 से ज़्यादा हैं, तो देन फिर आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी है किस पे, इंग्लिश पे। उस पर हमने कह दिया अगर उसके मार्क्स जो है ना वो भी 60 से ज़्यादा हैं। अब देखें हमने कह दिया उसके मार्क्स, मैथ के मार्क्स भी 60 से ज़्यादा हों एंड इंग्लिश के मार्क्स भी 60 से ज़्यादा हों, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट यू पास। ठीक हो गया। अब अगर मैथ के मार्क्स उसके 60 से ज़्यादा हों बट इंग्लिश के मार्क्स जो है ना 60 से ज़्यादा ना हों, तो उस सूरत में हम किस पे चल जाएंगे, एल्स पे चल जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट इंग्लिश फेल। ठीक हो गया। अब देखें अगर उसके मैथ के मार्क्स 60 से ज़्यादा हों, इंग्लिश के भी 60 से ज़्यादा हो तो वो पास है। बट अगर उसके मैथ के 60 से ज़्यादा हों बट इंग्लिश के 60 से ज़्यादा ना हो, तो हम कह देंगे कि उसकी इंग्लिश जो है ना वो क्या जी फेल है। अब अगर उसके मैथ के मार्क्स जो है ना वो 60 से ज़्यादा ना हो तो उसके मूव कर जाएंगे हम एल्स पे मूव कर जाएंगे और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे फिर अगर उसके इंग्लिश के मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं। अब देखो सिनेरियो चेंज हो गया है, यानी कि मैथ में वो फेल है बट अगर उसकी इंग्लिश में 60 से ज़्यादा हैं तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे इंग्लिश फेल। अब देखें अब दूसरी सूरत में क्या है, अगर उसकी मैथ भी फेल हो और इंग्लिश में भी उसके 60 से ज़्यादा ना हो तो उसको हम किस पे ले जाएंगे, एल्स पे ले जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट बोथ मैथ इंग्लिश फेल, यानी कि दोनों ही फेल है। पहले इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, फिर इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेंगे। ये लीजिए एंटर मैथ मार्क्स, हम उसके मैथ के मार्क्स देते हैं 67। अब उसके इंग्लिश के मार्क्स हम देते हैं 77। तो ये देखें यू पास। अब होगा कैसे, अब आपने क्या किया, उसके मार्क्स दे दिए जी आपने 67 और इंग्लिश के आपने मार्क्स दे दिए जी 77। ठीक हो गया। अब हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, 67 इज ग्रेटर देन 60। कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप अगले वाली कंडीशन पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 77 इज ग्रेटर देन 60, दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो वो कह देगा यू पास। अब इनमें से एक वैल्यू को हम चेंज करते हैं, जैसे मैं इसको वैल्यू को चेंज करता हूँ जी 47 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 67 इज ग्रेटर देन 60, कंडीशन ट्रू है। अब दूसरी कंडीशन जब आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 47 इज ग्रेटर देन 60, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आप फौरन मूव कर दोगे किस पे, एल्स पे, और वो आपको कह देगा कि यूर इंग्लिश इज फेल। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम करते हैं जी बल्कि जैसे जो है ना यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे करते हैं जी 77, सॉरी इसको करते हैं 47 और इसको हम करते हैं 77, यानी कि मैथ में उसके 47 है और इंग्लिश में हम करते हैं 77। तो ये देखें जी 47 और यहाँ पे हम इसको इंग्लिश लिख देते हैं। अब देखें जी 47 इज ग्रेटर देन 60, कंडीशन फॉल्स है, तो आप फौरन जो है मूव कर जाएंगे आउटर एल्स के ऊपर और यहाँ पे वो चेक कराएगा इंग्लिश के मार्क्स। इंग्लिश के मार्क्स आपके कितने हैं, 77। तो यहाँ पे जब वो 77 को चेक करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो कह देगा कि आपकी आपकी जो है ना मैथ फेल है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं बल्कि क्या आएगी, आपकी मैथ फेल है बट इंग्लिश उसकी पास है। अब देखें इन्हीं मार्क्स को अगर हम चेक कर लें 47 को और मैथ और यहाँ पे हम कर देते हैं जी इंग्लिश, यानी कि पहले वाले को 47 देते हैं और दूसरे को हम देते हैं 77। ये देखें जी
ये लें जी, अब देखें उसकी कह रहा है जी मैथ इज फेल, और मैथ में क्योंकि 47 नंबर है, 60 से कम है, तो ये वाले 77 है, ये 60 से ज़्यादा है, तो ये क्या कर देगा, उसको पास कर देगा। अब दोनों के अगर हम 60 से कम दे देते हैं, यानी कि एक मैंने 55 दे दिया और दूसरे को मैंने 48 दे दिया, तो ये क्या करेगा, बोथ मैथ एंड इंग्लिश फेल, दोनों क्या हैं जी, फेल है। तो ये तो था तरीकाकार विवश कि आपका नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है। हमने क्या किया, दो सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट लिया, पहले के ऊपर कंडीशन लगा दी कि उसके मार्क्स जो है ना 60 से ज़्यादा होने चाहिए, और दूसरे पे भी हमने कंडीशन लगा दी कि वो भी 60 से ज़्यादा, यानी कि दोनों में अगर उसके मार्क्स 60 से ज़्यादा होंगे तो हम कह देंगे कि वो पास है। बट अगर उसके मैथ में ज़्यादा हो, इंग्लिश में फेल हो, तो हम किस पे मूव कर देंगे, एल्स पे, और वो कह देगा यूर इंग्लिश इज फेल। बट अगर उसके मैथ में कम हो 60 से, तो हम किस पे मूव कर देंगे, एल्स पे, और इंग्लिश में उसके ज़्यादा हो तो हम कह देंगे मैथ इज़ फेल बट इंग्लिश उसकी पास है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर दोनों यानी कि मैथ में भी 60 से कम हो और इंग्लिश में 60 से कम हो तो हम कह देंगे बोथ मैथ एंड इंग्लिश आर फेल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।